It's time, एमू द डेविल फाइनली रिवील हो चुका है। वन पीस चैप्टर 1179 ने जो बॉम्ब ड्रॉप किया है ना, ऑनेस्टली पूरे फैंडम का दिमाग हिल गया। वन पीस चैप्टर 1179 का टाइटल है नोरोना एमू डिसेंट्स। कवर पेज में यामातो, तामा और एस माउंटेन गॉड और बहुत सारे यंग बर्स के साथ चिल कर रहे हैं। अब मैं स्टोरी में ईमू ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो होली लैंड को कुछ टाइम के लिए लीव करने वाला है, और ये सुनते ही 5 एल्डर्स लिटरली शॉक में चले जाते हैं। हॉल ऑफ पावर के अंदर सब सोच रहे थे कि ग्रेट वन खुद एल्बाव जाने का प्लान तो नहीं कर रहा। वो अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज लोअर वर्ल्ड में पर्सनली मत जाइए। तभी सेंट गार्लिंग गुस्से में रूम में बर्स्ट करता है और उनकी कामनेस देख के बोलता है, इस टाइम तुम लोग इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हो? गार्लिंग पूछता है कि क्या एल्डर्स को लगता है होली लैंड अब सेफ हो चुका है? ओल्ड नाइट एडमिट करता है कि शमॉक के रिटर्न के बाद चीजें स्टेबल लग रही हैं, लेकिन गार्लिंग बोलता है स्टेबल लगना और स्टेबल होना दोनों अलग चीज है। रेवोल्यूशनरी आर्मी के सैबेस के बाद अभी भी होली लैंड का रीसप्लाई मिशन चल रहा है, वरना लोग भूख से मर सकते हैं। गार्लिंग इंसिस्ट करता है, अभी हमें चाहिए मिलिट्री पावर दुनिया को कंट्रोल में रखने के लिए। वो मरीन फोर्ट के बारे में कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी एक कॉल आ जाता है। ट्रांसपॉन्डर स्नेल उठाते ही गार्लिंग के कान फट जाते हैं, क्योंकि कॉल पे होती है सेलेस्टियल ड्रैगन बनने वाली सबसे ग्लूटन कैरेक्टर वेगापंक यॉर्क। यॉर्क चिल्लाती है, होली लैंड के पावर प्लांट में फूड ही नहीं है। गार्लिंग उसको याद दिलाता है सप्लाई शॉर्टेज चल रहा है, और फिर बोलता है, अगर तुम सेलेस्टियल ड्रैगन की लाइफ जीना चाहती हो तो मदर फ्लेम से एनर्जी प्रोड्यूस करना सीखो। यॉर्क गुस्से में बोलती है, मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया गया था। तब गार्लिंग को रियलाइजेशन होता है, ओरिजिनल वेगापंक भी रिबेलियस था और ये भी वैसे ही है, और बस यॉर्क को और कंप्लेन करने का चांस दिए बिना गार्लिंग कॉल कट कर देता है। गार्लिंग बैठते ही बोलता है, ना के अपीयर होने के बाद से डिजास्टर्स का एंड ही नहीं हो रहा। बाकी एल्डर्स साइलेंट रहते हैं, लेकिन न्यूएस्ट मेंबर सोचता है, क्या ये कोइंसिडेंस है या डेस्टिनी का इनएविटेबिलिटी? फिर जुपिटर डायरेक्टली एमू से बोलता है, कैसल छोड़ना रिस्की है। एल्डर्स सजेस्ट करते हैं कि एडमिरल्स को एल्बाफ भेज देते हैं, लेकिन लुजीरो डिसएग्री करता है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वैरकरी खड़ा होकर बोलता है, एगहेड की तरह शायद हमें खुद ही जाना पड़ेगा। तब एमू बोलता है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, और फिर एमू कमांड देता है, अपना एरोगेंस, प्राइड, इडिलनेस और नेग्लिजेंस सब हटा दो। प्राइम टाइम अब शुरू हो चुका है। एमू बोलता है, एवरीथिंग वाज इनविटेबल। उस मोमेंट पे बहुत चीजें माइंड में आती हैं। रॉक्स का डिक्लेरेशन कि वो वापस आएगा, रॉजर के लास्ट वर्ड्स जिसने ग्रेट पायरेट एज स्टार्ट किया, पोसाइडन का बर्थ प्रिंसेस शिराहोशी के फॉर्म में, निका फ्रूट का थेफ्ट एक स्ट्रेंज सेलेस्टियल ड्रैगन के थ्रू, किंग हैरल्ड का फाइनल रेजिस्टेंस, लोकी का रिवील कि वो फॉगी वाटर से सैल करने वाली शिप का कैप्टन था, व्हाइट बीट का लूफी को प्रोटेक्ट करना, मार्शल डटीज का राइज, और एक ड्रेडेड ट्रेटर का नाम जो डिस्कैंड से आया। वांटेड पोस्टर्स कट करते वक्त रिवील होता है कि एमू ने टियाब, जॉय बॉय और डेवी जोन्स के नाम्स को कर्स किया था, लेकिन एक फोटो इंटैक्ट रखी जाती है जो एमू के डिजायर का सेंटर है। एमू वीवी का पोर्ट्रेट देखता है, नेफटारी डी, लिली का पोर्ट्रेट, और बोलता है, वीवी को रिट्रीव करो। एमू अब एक पेंटाग्राम के सेंटर में खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है, ये सब बहुत पहले शुरू हुआ था। एमू एल्डर्स को होली लैंड इंटरेस्टेड कर देता है, लेकिन एल्डर्स फिर भी अपोज करते हैं। गार्लिंग बोलता है, हम मास्टर को रोक नहीं सकते। मार्स और वॉरकरी डिसएग्री करते हैं, पर न्यूरो और जुपिटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये डिसीजन ऑलरेडी फाइनल है, एमू को कोई नहीं रोक सकता। और फिर डार्क लॉर्ड होली लैंड छोड़ देता है। हेवी क्लाउड्स होली लैंड पे छा जाते हैं, और ऑनेस्टली दिस चेंजेस एवरीथिंग। एल्बाफ में गर्ड, हट्रेन और स्टैंसन को बुलाती है। वो दिखाती है कि इन्वेडिंग डीमन खुद को रीअसेंबल कर रहा है। नाइट इरिटेट होता है, मैन ओवरसाइज्ड इंसेक्ट्स के बीच नॉवेल्टी बन गया। गर्ड एग्जाम्पल के लिए समर्स को बेयर हैंड से हाफ कर देती है और फिर उसको वापस जोड़ देती है। बोलती है, ही इज लाइक अ स्कैरी मैग्नेट। समर्स बोलता है, स्कैरी तो तुम हो। नाइट गुस्से में गर्ड का नाम नोट करता है और स्वेयर करता है, मैं तुझे सबसे क्रूअल डेथ दूंगा। तब गोल्डबर्ग एक और चीज दिखाता है जो अभी भी थंप कर रही होती है। हजरुद्दीन और जोरो क्लोजर लुक लेते हैं और पता चलता है, इट्स अ मेटालिक हार्ट। जोरो सोचता है, अगर इसको स्मैश कर दें तो डीमंस हील करना बंद कर देंगे क्या? नाइट अपनी वीकनेस एक्सपोज होने पे पैनिक हो जाता है। वॉल्डर्स स्कूल के पास स्ट्रॉ, हेड्स, उसोप और ब्रूक को ट्रीट कर रहे होते हैं। फ्रैंकी उनके ब्रोकन बोन्स देख के पैनिक करता है और बोलता है, तुम दोनों साइबर बन जाओ मेरे जैसे। अनकॉन्शियस होने के बावजूद लगता है उनको आइडिया हिट करता है। जिनबेई सोचता है, डॉक्टर कहाँ है? नियर बाय सेंट किलिंगहैम अपने पार्ट्स लटके हुए गुस्से में बोलता है, मैं संजी का नाम कभी नहीं भूलूंगा। वो डिमांड करता है, मेरा नाम भी बोलो, लेकिन संजी कैजुअली बोलता है, भाई मैं भूल गया। संजी सोचता है, मे बी ये मेरा पार्टी बूस्टिंग मोमेंट है। दूसरी साइड गंको अभी भी रागनर के आइस ब्लॉक में फ्रोजन है। लोकी उसको वहाँ छोड़ के स्कूल तक पहुँचता है और पूछता है, ये जगह फ्रोजन क्यों है? लिलिथ एक्सप्लेन करती है, फ्रोजन नहीं, थर्मल एनर्जी ड्रेन हो गई है। लोकी कंप्लेन करता है, फूड भी फ्रोजन है। लूफी अंत की तरफ फूड पे क्रॉल कर रहा होता है।
थिंकिंग उसोप और ब्रूक को ये खिला देता हूँ, जैसे मील ही मेडिसिन हो। लोकी बोलता है पहले अपनी कंडीशन फिक्स कर। लूफी पूछता है जो गर्ल तुमने फ्रीज की डेड है? लोकी बोलता है नहीं, फ्रीजिंग इंस्टेंट होती है, अलाइव है। रगनार ही थॉ कर सकता है। रगनार फूड खाते हुए एग्री करता है। जैसे ये दोनों ऑलरेडी कम पावरफुल थे जो और डेंजरस बन रहे हैं, तभी आउटसाइड नामी और ज्यूस कुछ सेंस करते हैं। नामी कोल्ड स्वेट में आ जाती है और फिर डार्कनेस का गीजर स्काई में शूट करता है। जायंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लैक स्मोक हर जगह राइज कर रहा होता है। सब ऊपर देखते हैं। अ कोलोसल पेंटाग्राम स्काई में अपीयर हो जाता है। नामी सबको बुलाती है। फ्रैंकी बोलता है ट्रीज वाइब्रेट कर रहे हैं। संजी खुश होता है क्योंकि नामी ने उसको बुलाया। अ कल्ट सर्कल के साथ एक ऑमिनस ड्रम बीट स्टार्ट होता है और आइलैंड के लोग पैनिक हो जाते हैं। ड्रम्स और इंटेंस होते हैं और जायंट होम्स लिटरली अलाइव लगने लगते हैं। चिल्ड्रन रन करते हैं। ट्रीज डीमोनिक हो जाते हैं। फ्लेम्स में भी स्विंग करते हैं। फिर एक मैसिव ब्लैक लाइटनिंग लैंस कैसल पे गिरती है और कैसल स्वेल करता है। चिल्ड्रन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जायंट वॉरियर्स शील्ड करते हैं। दिस इज एज बैड एज इट गेट्स। जोरो टीथ ग्रिट करता है। कॉन्करर्स हाकी इतना ज्यादा? लूफी और लोकी दोनों स्नैप टू अटेंशन। लोकी बोलता है ये वही हाकी है जो पहले फील हुआ था। लूफी डिफ्लेटेड स्टेट में भी सोर्स की तरफ देखता है। कैसल थ्रोन रूम में एमू का रेगल वाइब डिसअपियर हो चुका होता है। एमू कॉफिंग और हैकिंग कर रहा होता है। ब्लड स्पिट करता है, शडरिंग, ब्रेथ लेते हुए, और फिर एमू और पावर समन करता है। बॉडी शिफ्ट होती है, पावर एक्सप्लोड होता है। कैसल लिटरली ब्लो अपार्ट हो जाता है। एल्डर जरूर डोरी और ब्रोगी के साथ होता है। वो शाउट करता है कौन है वहाँ? पेंटाग्राम फेड हो जाता है पर पावर अभी भी प्रेजेंट होती है। ट्रीज और वुडन एंक्लोजर्स कैकल कर रहे होते हैं। किलिंग हिम शॉट। ग्रेट वन समर्स बी स्टैंड। इट्स अनप्रेसिडेंटेड। ग्रेट वन खुद आ गया। जायंट्स नोटिस करते हैं एक लोन फिगर को कैसल के ट्रायंगुलर रूफ पे। और फिर इंट्रोडक्शन होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के क्रिएटर का। वन ऑफ द फर्स्ट 20 डेविल फ्रूट पावर के साथ द बाइबिलिकल बुली, द डार्केस्ट क्लाउड, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, सेंट नोमू। द एडवेंट ऑफ द किंग इज फाइनली अपॉन अस। एमू फाइनली रिवील हो गया और वो पार्शियली ट्रांसफॉर्म लग रहा है। मतलब ये शायद उसका नॉर्मल अपीयरेंस नहीं है और जो ब्लड ब्लीड हो रहा है उससे कुछ क्लियर होता है। फर्स्टली उसका टाइम लिमिटेड है, पावर ओवरवेलमिंग है, बट एक सेफ्टी नेट जरूर होगा, इसीलिए एमू नॉर्मली पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता। जॉय बॉय और अदर्स ने पास्ट में इसको रियल डैमेज दिया था और ये लाइन अप करता है डॉफ्लामिगो के उस स्टेटमेंट से भी कि कुछ पावर्स का शेल्फ लाइफ शॉर्ट होता है और वो जल्दी डिग्रेड हो जाती है। क्लोजर लुक में एमू का वेपन यूनिक लगता है। ब्लैक ब्लेड नहीं है पर वैगली मैच करता है एंशिएंट मून पीपल की किसी चीज से। उसोप को ऑनेस्टली अपनी विशेस का ध्यान रखना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ ये एंशिएंट विलन लिमिटेड टाइम में क्या अकम्प्लिश करता है, क्योंकि एमू डेफिनेटली एक रियल मॉन्स्टर लग रहा है और मोस्ट लाइकली ये सिर्फ उसके मेनी फॉर्म्स में से एक फॉर्म है। जो भी हो कमेंट्स में बताओ तुम्हें एमू का रिवील कैसा लगा। As always, I'm Poku Gamer 0.5. Thank you so much for watching. Have an awesome day. I love you.